धर्मगुरुओं ने हिंदू समाज की नब्ज को पकड़ लिया है और वो जान गए हैं कि मूर्ख बनाओ और मौज उड़ाओ। जो व्यक्ति वर्तमान समय में इस हिंदू जाति को जितना बड़ा मूर्ख बना सकता है वो उतना बड़ा धर्मगुरु घोषित हो जाता है। इस हिंदू जाति को समझाना बड़ा कठिन है, बहकाना बहुत सरल है। तो इस हिंदू जाति की नादानी का लाभ केवल हमारे हिंदुत्व के पाखंडी गुरुओं ने नहीं उठाया, बल्कि विधर्मी लोगों ने बहुत उठाया है। मुसलमान बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने देखा कि हिंदू महामूर्ख प्राणी है धरती पर, ये कभी बुद्धि का इस्तेमाल करता ही नहीं है, तो इसको कैसे भी हम मूर्ख बना सकते हैं। आप लोगों ने यदि नाम सुना हो तो एक व्यक्ति का नाम था आसिफ खान। आसिफ खान ने बहुत दिनों तक ये सारा मंजर देखा और मंजर देखने के बाद में उसको लगा कि भाई और तो किसी को मूर्ख बनाना बड़ा कठिन काम है, लेकिन हिंदू को मूर्ख बनाना बड़ा सरल काम है। तो उस व्यक्ति ने ये लाल कपड़े पहने, मुसलमान था बाय बर्थ, लाल कपड़े पहने, थोड़े से बाल बढ़ाए, थोड़ी सी हल्की सी दाढ़ी बढ़ाई, कलावा बांधना शुरू किया और आसिफ खान आशू भाई गुरुजी बन गए। टेलीविजन पर नियमित आशू भाई गुरुजी का कार्यक्रम आना प्रारंभ हुआ और उस आशू भाई गुरुजी ने इस हिंदुस्तान में नहीं विदेशों के अंदर भी बड़े बड़े आश्रम स्थापित कर दिए। हजारों लाखों की संख्या में उनको फॉलोवर मिल गए। और बंधुओं, एक बार अभी कुछ समय पहले उन पर जब रेप का केस दायर किया गया तो जब उसकी कुंडली खंगाली गई तो पता चला ये आशू भाई गुरुजी नहीं, तो आसिफ खान है, ये तो मुसलमान है। जब लोगों को ये पता चला कि ये हिंदू बन करके रह रहा था हिंदू समाज के बीच में, सारे फॉलोवर हिंदू हैं, पैसा देने वाले, डोनेट करने वाले सारे लोग हिंदू हैं और बंदा मुसलमान है, तो पत्रकारों ने उससे एक प्रश्न किया। उसने कहा, आशू भाई गुरुजी, आपने हिंदुओं के साथ में ये छल क्यों किया? आपने इनको बेवकूफ क्यों बनाया? झांसे में क्यों रखा? आप तो मुसलमान थे और आप हिंदुओं के धर्मगुरु बन गए। उस बंदे ने माइक पर मीडिया के सामने एक बहुत अच्छी बात कही। वो कहता है, देखो, दुनिया में हिंदू को बेवकूफ बनाना सबसे सरल काम है, इसलिए मैंने इनका लाभ उठाया। इसमें मेरा क्या दोष है भाई? ये मूर्ख बन रहे हैं तो मैं बना रहा हूं, ये मूर्ख नहीं बनेंगे तो क्या मैं जबरदस्ती बना दूंगा? तो ये पाखंड हमारी हिंदू जाति का एक पतन का सबसे बड़ा कारण है। बंधु, आज ये पाखंड चरम सीमा पर फैलता चला जा रहा है। अभी 4 दिन पहले मैंने अखबार पढ़ा तो उसमें कर्नाटक के अंदर प्रेत आत्माओं की शादी हुई। अब आप कहेंगे जी ये कैसे हो सकता है? प्रेत आत्मा, प्रेत आप समझ के जो मर जाता उसको प्रेत बोलते हैं हिंदू समाज में। तो बाकायदा अखबार में विज्ञापन निकला कि इस प्रेत के लिए एक वर की तलाश है। और हुआ ये था कि एक लड़की आज से 30 साल पहले मर गई, बचपन में ही मर गई। बेटी तो चली गई, माँ बाप अपनी जिंदगी जी रहे थे, बाद में कोई संतान उन पर नहीं हुई और ऐसा कुछ वक्त का तगाजा था, ऐसी कोई समस्या हुई उनके जीवन में कि ये तो सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, दुख सुख आते रहते हैं, लेकिन उनकी मेंटेलिटी ऐसी बन गई कि जब से हमारी बेटी मरी है तभी से हमारे जीवन में दुख आने प्रारंभ हो गए। बहुत लंबा समय जाता रहा और दुख आए, ज़्यादा दुख आए, परेशान हो गए तो किसी पाखंडी गुरु के पास में गए और उनसे कहा कि पंडित जी, जब से हमको तो ऐसा लगता है कि जब से हमारी बेटी की ये तभी से हमारे जीवन में दुख आने शुरू हो गए, ये मामला क्या है? तो उस पाखंडी ने कहा कि ऐसा है कि तुम्हारी बेटी की आत्मा भटक रही है, वही तुमको परेशान कर रही है और तुमने उसकी शादी नहीं की, वो बिना शादी के मर गई तो उसकी आत्मा तृप्त नहीं हुई है। तो बोले फिर अब क्या किया जाए? तो उस पाखंडी ने कहा कि उसकी शादी करो। तो घर वालों ने पूछा कि अब शादी करो, तो मर गई, शादी कैसे करें हम? तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी कितने समय पहले मरी थी? ध्यान से सुनना भैया। कहा कि आपकी बेटी कितने समय पहले मरी थी? तो उसने कहा कि मेरी बेटी को मरे तो 30 साल हो गए। तो उस पाखंडी ने कहा कि आज से 30 साल पहले कोई कुंवारा लड़का मर गया हो, पता करो। आज से 30 साल पहले कोई कुंवारा लड़का मरा हो और तुम्हारी बेटी भी 30 साल पहले मर गई, तो उन दोनों प्रेतों की शादी करा दो। और उन बेवकूफ लोगों ने अखबारों में बाकायदा विज्ञापन निकलवाया कि एक दूल्हे की तलाश है जो 30 साल पहले मर गया हो। आखिर अफसोस ये था कि उनको कोई ऐसा बंदा मिला नहीं और उनकी बेटी अभी भी कुंवारी की कुंवारी ही रह गई। ये हिंदू जाति की मूर्खता का प्रमाण मैं आपको बता रहा हूं। चरम सीमा पर मूर्खता, अज्ञान, पाखंड बढ़ता चला जा रहा है।
मैं अभी अहमदाबाद के अंदर गया, एक बहन ने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। कहती है, स्वामी जी महाराज मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो आर्य परंपरा से जुड़ गई हूं, लेकिन मेरी एक मित्र है जो इस्कॉन वालों से जुड़ी हुई है, और हुआ ये कि उसका बेटा बीमार हुआ। बीमार होने के बाद उन लोगों ने अपने बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। कई दिन तक बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती रहा, बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब तुम अपने बच्चे को लेके जा सकते हो। डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी, लेकिन घर वालों ने कहा डॉक्टर साहब अभी रुको, हम पंडित जी के पास में जाते हैं, पहले मुहूर्त निकलवा के लाएंगे कि बच्चे को हॉस्पिटल से कब निकाला जाए। देखो बुद्धि का दीवाला कितना निकल गया है कि हॉस्पिटल से बाहर निकालने के लिए भी आज के समय में लोगों ने मूर्ति दिखवाना प्रारंभ कर दिया। पहले तो लोग शादी विवाह की मूर्ति दिखाते थे, मकान का मूर्ति दिखाते थे, लेकिन अब तो हॉस्पिटल में कोई रोगी हो गया और ठीक होने के बाद उसको घर कब ले करके जाना है, यह भी पंडितों के हाथ में चला गया। पंडित के पास में गए तो पंडित ने कहा कि अभी 3 दिन तक कोई मुहूर्त नहीं है, 3 दिन तक हॉस्पिटल में रखो, 3 दिन के बाद में फिर चौथे दिन मुहूर्त है। घर वालों ने जाकर के हॉस्पिटल में डॉक्टर लोगों से कहा कि अभी डॉक्टर साहब 3 दिन तक तो आपको रखना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा मैं तो 10 दिन रख लूंगा, मुझे क्या, मुझे तो डेली का चार्ज चाहिए। और उनका कोई बात नहीं, हम आपको चार्ज पूरा देंगे। 3 दिन के अतिरिक्त 70,000 रुपये उन बेवकूफ लोगों ने पे किए, और 70,000 रुपये देने के बाद 3 दिन रोक करके फिर चौथे दिन अपने बच्चे को लेकर के आए। इस हिंदू जाति की स्थिति क्या हो गई? अच्छा, इन बातों पर कोई बोलने वाला नहीं है। सब लोग इस हिंदू को बेवकूफ बनाने में लगे, उल्लू बनाने में लगे हुए हैं। केवल एक संगठन आर्य समाज इन पाखंडियों की पोल खोलता है, लोगों को ठगने से बचाता है। तो ये सारे पाखंडी मिलकर के आर्य समाज के खिलाफ हल्ला बोलने शुरू कर दिया कि आर्य समाज के सत्संग में मत जाओ, ये तो ईश्वर को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते। ये इन लोगों की दुकानें बंद होती हैं आर्य समाज के प्रचार से, इसलिए चिल्लाते हैं। और ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर ये पाखंड बंद नहीं हुआ तो देश दोबारा से गुलाम हो जाएगा। महर्षि दयानंद सरस्वती स्पष्ट कहते हैं अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, पाखंड देश की अधोगति का कारण बनता है। पहले भी आप गुलाम हुए तो किसके चलते हुए? एक ही कारण था, इस देश में बहादुर लोगों की कमी नहीं थी। हमारे पास में बलवान भी थे, बुद्धिमान भी थे, नीतिवान भी थे, सब लोग हमारे पास में थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी 1000 साल की गुलामी का दंश हम लोगों ने झेला है। और कितना बड़ा बड़ा अत्याचार इस हिंदू जाति पर विधर्मी लोगों ने किया कि आप ये उनको इतिहास के पन्नों को पलटोगे, पढ़ोगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कितना अत्याचार इस हिंदू जाति पर हुआ, ये जब देश गुलाम हो गया। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि गुलामी के कारण दोबारा से फिर बढ़ने लग गए। वर्तमान समय में आज देशभक्ति के कार्यक्रम होते हैं, लोग कहते हैं चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल ने देश आजाद कराया, हम उनके ऋणी हैं, हम उनके कृतज्ञ हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि देश आजाद हुआ, इससे ज्यादा ये ज्यादा जरूरी है कि देश गुलाम क्यों हुआ, इन मुद्दों पर विचार किया जाए। अगर हम लोगों ने उन मुद्दों पर विचार नहीं किया तो ये देश दोबारा से गुलामी के गड्ढे में गिरने के लिए तैयार है, और पहले से ज्यादा अब दुरावस्था समाज की हो चुकी है।